कबीर एक फ्रीलांस पत्रकार पुरानी जगहों और अनसुलझे मामलों पर काम करता था। एक दिन उसे एक अनजान ईमेल आई। गांव भैरवपुर। मिला सिर्फ पूर्णिमा की रात। लोग जाते हैं पर वापस नहीं आते। कबीर ने सोचा यह कोई लोक कथा होगी, लेकिन उस ईमेल में कुछ था जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उसने अपना बैग उठाया और भैरवपुर की ओर निकल पड़ा। भैरवपुर पहुंचते ही उसने देखा पूरा गांव खामोश था। लोग बात करने से कतराते थे, जैसे कोई डर उन्हें जकड़े हुए हो। बस एक बूढ़ी औरत मिली जो बोली, बेटा, पूर्णिमा की रात यहां रुकना मत। मेला दिखे तो आंखों पर हाथ रख लेना, वरना तुझे भी बुला लेंगे। उसकी आवाज में एक अजीब सी दहशत थी। कबीर हैरान था, लेकिन रात को उसने अपनी आंखों से देखा एक पुराना मेला लग चुका था। जगमगाती लाइट्स, पुरानी झूलों की आवाजें और लोगों की हलचल। लेकिन यह सब अंदर से ठीक नहीं लग रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और लोगों की आंखें खाली थी। कबीर एक अजीब मेले में पहुंच गया जहां सब कुछ 80 के दशक जैसा था। टिकट काउंटर पर बैठी बूढ़ी औरत ने उसे एक लकड़ी का टोकन दिया और कहा, अंतिम सवारी, उसके बाद सब शांत हो जाता है। कबीर ने मेले में घूमना शुरू किया। हर चीज अजीब और पुरानी लग रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है। एक कठपुतली शो चल रहा था। जैसे ही कबीर पास गया, कठपुतलियों ने उसका नाम लेकर एक्ट करना शुरू कर दिया। वे उसकी मां, उसके बचपन और उसके डर के बारे में बता रहे थे। कबीर डर गया। यह कोई भ्रम था या सच, उसे समझ नहीं आ रहा था। हर स्टॉल उसके भीतर के राज दिखा रहा था। मिरर मेज में उसने खुद का चेहरा देखा, लेकिन बिना आंखों के। वह डर से चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता कहीं नहीं था। घोषणा हुई, अंतिम सवारी। कबीर जैसे ही मिरर मेज से बाहर आया, उसने देखा कि एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। जिज्ञासावश कबीर भी वहां गया। जो दृश्य उसने देखा वो उसकी रूह तक हिला देने वाला था। उसने देखा कि जमीन पर उसकी अपनी लाश पड़ी थी। अगली सुबह वहां कुछ भी नहीं था। बस एक पुरानी सी बेंच पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो बार बार एक ही लाइन दोहरा रहा था, अंतिम सवारी अब किसी और का इंतजार कर रही है। अब सवाल यह उठता है, पूर्णिमा की रात लगने वाले इस मेले का रहस्य क्या है? आखिर क्यों जो भी वहां जाता है उसकी मौत रहस्यमयी तरीके से हो जाती है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप ऐसे मेले में जाना पसंद करेंगे जहां मौत आपका इंतजार कर रही हो?